सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने लाइफ में बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहा था कि अपना बैकग्राउंड चेंज कर लो, माइक लगा लो, कैमरे से दूर रहो, तो वही सब मैंने कर लिया है। लेकिन अगर आपको अभी भी सेटअप में कुछ कमी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो सीधा आज के वीडियो के टॉपिक पे आता है कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। देखो, तो बहुत लोगों को क्या होता है कि जब वो ब्रह्मचार्य या फिर नोफैप की स्टार्टिंग करते हैं तो वो स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ सोचते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, काफ़ी कुछ प्लान करते हैं, अपना एक गोल बना लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन बाद उनका रिलैप्स हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो एक साइकिल में फंस जाते हैं। वो 2-3 दिन अच्छे से पालन करते हैं, लेकिन 3-4 दिन बाद उनका रिलैप्स हो जाता है एंड यही साइकिल में वो फंस जाते हैं, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स में इसे हम चेज़र इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आखिर में चेज़र इफेक्ट होता क्या है एंड इसका सोल्यूशन क्या है, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, उसने जस्ट अभी अभी ब्रह्मचर्य स्टार्ट किया। अब वो उसने स्टार्ट किया, उसने 5-6 दिन किया, 5-6 दिन तक वो बहुत अच्छे से चला, लेकिन बीच में उसे अर्जस आई। अब अर्जस आई ना, तो क्या हुआ कि उसने स्टार्टिंग में जो कुछ भी प्लान किया था ना कि मैं ये करूँगा, उसने जो कुछ भी गोल बनाया था कि मुझे यहाँ तक चलना है, वहाँ तक चलना है, वो सब भूल गया। एंड इसका रीज़न क्या था कि अर्जस की वजह से उसकी विल पावर कम हो गई, ठीक है, क्योंकि वो विल पावर पे काम नहीं करता था, जिस वजह से उसका जो फोकस था अपने गोल की तरफ वो कम हो गया। तो इस वजह से उसका रिलैप्स हो गया। अब जब उसका रिलैप्स हो गया ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद वो दोबारा से डिसाइड करता है कि मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करना है। बट ये सिर्फ 2-3 दिन तक चला, फिर दोबारा से उससे एडजस्ट आई, उसकी विल पावर दोबारा से घट गई एंड दोबारा से रिलैप्स हो गया। अब धीरे धीरे वो चेज़र इफेक्ट में फंस गया, यानी कि उसका बार बार 2-4 दिन में रिलैप्स होता गया। अब ये 2-4 दिन में रिलैप्स हो क्यों रहा है, हम अपने स्ट्रीक को बार बार तोड़ क्यों रहे हैं, इसका मेन रीज़न ये है कि हम अपने गोल्स को भूल चुके हैं, अपने प्लान्स को भूल चुके हैं। एंड हम अपने प्लान्स को क्यों भूल गए, बिकॉज हमारी जो विल पावर है वो घट चुकी है। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें अपने विल पावर को दोबारा से जगाना होगा, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ठीक है। अब देखो, विल पावर अगर आपकी घट सकती है तो वो बढ़ भी सकती है ना, बट बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे आपको अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जिम वगैरह करना पड़ता है ना, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो वैसे ही अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप इस चेज़र इफेक्ट से बाहर निकल सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1 इज़ स्लीप अर्लियर एंड वेकअप अर्लियर, यानी कि जल्दी सो जाना है एंड जल्दी उठ जाना है। अब देखो, जल्दी उठने के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो पूरी दुनिया सोती है एंड आप जागते हो। एंड जब पूरी दुनिया सोती है ना, तो हर जगह शांति ही शांति होती है, जिस वजह से आप अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर पाते हो, कंसंट्रेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब आप सुबह जल्दी उठ जाओगे, उसके बाद आपको क्या करना है। सो हियर कम स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज़ डू एक्सरसाइज, योगास एंड मेडिटेशन। अब देखो, मेडिटेशन को मैंने आखिरी में क्यों रखा है, इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है जो मैं अभी थोड़ी देर में बता ही दूंगा। सो अब आप सुबह जल्दी उठ गए एंड उठते ही आपने इंस्टाग्राम खोल लिया एंड रील्स देखने लगे, तो अब सोचिए आपके दिन की क्या हालत होगी जब दिन की शुरुआत ही आप टाइम पास से करते हो, है कि नहीं। अगर आप सुबह उठते ही टाइम पास करोगे तो दिन तो आपका ख़राब जाएगा ही ना। तो सुबह उठते ही आपको क्या करना है, ब्रश करना है, पेट खाली करना है एंड उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। अब एक्सरसाइज तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप यूट्यूब से फाइंड कर लो कि आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं एंड उसे ही डेली प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन योगा में आपको मेन ये 2 चीज़ तो करनी ही है, पहली प्राणायाम, दूसरी सूर्य नमस्कार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो। फिर इसके बाद आता है मेडिटेशन। अब देखो, मेडिटेशन को सबसे लास्ट में क्यों करना चाहिए। अब देखो, आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, जल्दी उठोगे तो नींद भी आएगी। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आएगी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती खुद को उठाना है, तो ज़बरदस्ती खुद को उठाओगे, ब्रश करोगे, उसके बाद मेडिटेशन करोगे। अब मेडिटेशन करते कैसे हैं, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस बैठे रहना है आँख बंद करके, कुछ भी नहीं करना। अब आप आँख बंद करके बैठे रहोगे तो ऑब्वियसली आप बैठे बैठे सो जाओगे, क्योंकि इतनी नींद आ रही है आपको, है कि नहीं।
मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि मैं बैठे बैठे ही सो जाता था। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब आप पूरी तरह से वार्म अप कर लो अपने आप को एक्सरसाइज एंड योगास वगैरह करके, तो उसी के बाद मेडिटेशन करना, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेंबर व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट इज योर प्लानिंग एंड व्हाट इज योर गोल, राइट। अब आप स्टेप नंबर 1 और 2 को फॉलो करके अपने विल पावर को तो इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई विल ही नहीं है तो विल पावर का क्या करोगे। आपने वो कहावत तो सुनी है ना, जहाँ चाह है वही राह है। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो आपको राह मिलेगी कैसे। सो दैट्स वाई अगर आप किसी नए काम को शुरू कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो एक कागज़ पे लिख दो कि आपको चाहिए क्या, एंड उस चीज़ को हमेशा ही याद रखो। एंड अगर याद नहीं रखा जाता ना, तो उस पेपर में जो लिखा हुआ है ना, उसे डेली सुबह पढ़ो कि आपको क्या क्या चाहिए, एंड खुद को याद दिलाओ ताकि आपको आपका रास्ता मिल सके। एंड हाँ दोस्तों, एक चीज़ था जो मैं बताना भूल गया कि हमारा ब्रह्मचर्य नाश कब होता है, जब हम अकेले होते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, बट एक्चुअली में ऊपर वाला हमें देख रहा है, ईश्वर हमें देख रहा है। तो ब्रह्मचर्य नाश होने से अगर बचाना है खुद को, तो ईश्वर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, एंड अगर आपके पास किताबें नहीं है तो आप यूट्यूब से ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में और भगवद गीता के बारे में, जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। तो ये टॉपिक तो यहीं पर ख़त्म होती है। लेकिन अब क्या होता है कि बहुत से लोग इस 3-4 दिन के साइकिल से बाहर निकल भी जाते हैं ना, तो जब उनका 10 दिन या फिर 15 दिन कंप्लीट होता है ना, तो उनके माइंड में अजीबोगरीब ख्याल आने लगता है, जिस वजह से वो खुद पर ही शक करने लगता है। जैसे कि उनका 90 दिन पूरा होगा क्या, 60 दिन पूरा होगा क्या, जिस वजह से कुछ दिनों में उनका रिलैप्स हो जाता है। तो अब इस चीज़ से कैसे ओवरकम करना है, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए एंड उसे भी देख लीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कर देना। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।